हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संतोष सर क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड सजेशंस देने वाला हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट पे MCO 04। एंड आज का जो एग्ज़ाम था MCO 03, आई थिंक जितने भी सजेशंस दिए थे उसमें से 80-90% एग्ज़ाम्स में स्ट्राइक किए हैं। सो आई होप कि स्टूडेंट्स लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। एंड अब बात करते हैं कल के एग्ज़ाम की। बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 04 फर्स्ट सेमेस्टर में है MCOM के। एंड नाउ बहुत ही लेंदी है ये चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, ओनली थ्योरी है। एंड जो टिप्स वगैरह है वो मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। लेट्स फर्स्ट सी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कल के एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल करके जाने हैं, सो वो थोड़ा देख लेते हैं। कुछ अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं एंड उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस। यूनिट 1 से बिजनेस एनवायरनमेंट पे है। एंड यहाँ पे वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको करके जाना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम CSR, social responsibility of business, why it is important and what are the different disadvantages of social responsibility। and business के कुछ social responsibility होते हैं towards various groups, stakeholders like employees, customers and society, तो वो भी आपको करके जाना चाहिए for this exam। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इसके डिफरेंट अप्रोचेस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। सोशल अकाउंटिंग को लेके है, हालांकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करें। द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग CCI बोलते हैं। एंड इसके जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इसके मेन फंक्शंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अनफेयर कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाई थी, सो दैट जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो जो छोटी कंपनीज़ हैं उनको टेक ओवर ना करें और इंडिया में एक हेल्दी कंपटीशन रहे। सो दैट वाज द बेसिक पर्पस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, कंज्यूमर राइट्स पे है। जानते हैं वी हैव 6 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स लाइक राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर रिड्रेसल। तो ऐसे 6 राइट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड इसके कंप्लेंट्स, जो कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर वो कहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, हाउ इट कैन कंप्लेन, तो इसके 3 फोरम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है एंड नेशनल लेवल पे है। तो ये तीनों आपको करने हैं फॉर द एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन की। एंड एज वी नो कि आजकल के जो कंपनीज हो गए हैं वहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन मतलब एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाना इट इज़ ग्रोइंग नाउ इट इज़। And what are the different ways or schemes in which the workers can participate in the management decisions? ये क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। एक और क्वेश्चन है फ्रॉम SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एज वी नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं and how it regulates the different exchanges, stock exchanges in India. So that is, इसके 3 पार्ट में functions हैं, regulatory functions, protective functions and एक और function है। तो इस तरीके से 3 functions हैं, तीनों को आप अच्छे से लर्न करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे है। एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं द डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, जो गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं टू डेवलप और टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो वो करना है।
उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल सकते हैं इन द एग्जाम्स। एंड स्मॉल स्केल सेक्टर का जो रोल है इंडिया में, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड what are the different challenges faced by small scale industries in India? कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एफडीआई इन इंडिया? इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एफडीआई का रोल बहुत ही लंबी लिस्ट है, एंड ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना चाहिए फॉर द एग्जाम्स। Then we have the next question, economic policy of India. And economic policy, I mean, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया के, तो बेसिकली उन सभी को ही मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। एंड ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसके जो दो पार्ट्स हैं, आई मीन फिस्कल, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों के जो मेन जो फीचर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके ओके, एक और क्वेश्चन है, दैट इज़, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। जैसे कि मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि ये 1991 year was a landmark in the Indian economic history, where a lot of steps were taken by the government to promote or to open India through globalization, liberalization and privatization or disinvestment. तो ये पॉलिसी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, लर्न करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट यू शुड रिवाइज फॉर द एग्जाम इज द डिफरेंट functions of stock exchanges in India and why these stock exchanges are important for companies, like what is the role of these exchanges for a company and for the investors. इनके अलग अलग आते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं। तो लाइक दिस, एक शॉर्ट नोट्स के लिए आप कर सकते हैं कंपटीशन एक्ट 2002, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय ए कंपनी फॉर दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एज वी नो कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो ऑपरेशंस हैं, दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी अकाउंटेबल। एवरीवन शुड बी नो कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी राइज कर रही है। नाउ द कंपनीज आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, और इसी के लिए इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में एग्जामिनर्स बिल्कुल डालते हैं। आगे चलते हैं, मनी मार्केट, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन मनी मार्केट। कॉमन क्वेश्चन है, बेसिकली है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन, लेकिन MCO 04 में आई डोंट नो व्हाई इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस। तो जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, कैपिटल मार्केट है, वहाँ पे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो वहाँ पे आना ही है इसको, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करें। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन and why it is important for a country like India, and what are the different ways in which we can privatize the company. जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, दे आर व्हेन हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज, तो लाइक व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन डू। बढ़िया क्वेश्चन है। एक और है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, BOP पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई मीन BOT, BOP, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और उसके इम्पॉर्टेंट जो अकाउंट्स हम लोग उसमें मेंटेन करते हैं, सो दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू करेक्ट द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कॉमन क्वेश्चन है, MCOM के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे हैं।
Then we have the next question, the role of public sector enterprises in India, PSU. तो एज वी नो कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बहुत सारे हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल, इंडियन रेलवेज. तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दे आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इनके रोल्स बहुत ज़्यादा हैं. इवन लाइक कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं एंड दे आर दे जस्ट गो आफ्टर कि भाई जॉब मिल जाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में. तो ये बढ़िया क्वेश्चन है. देन कम्स ऑन कैपिटल मार्केट, एंड इन कैपिटल मार्केट व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ कंपनी कैन लिस्ट इट्स सिक्योरिटीज़. कभी भी कंपनी अगर अपने नए शेयर्स को अगर इशू करना चाहती है तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इट कैन इशू इट्स IPOs. बढ़िया क्वेश्चन है. एंड लास्ट, that is economic planning. And economic planning, why it is important for India, why it is done, main purpose क्या है इसका, and इसके रेशनल क्या है. ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एज वी नो कि भाई 5 years प्लानिंग है उसका एक पार्ट. एंड इंडिया में एवरी वंस इन ए ईयर वी डू इकोनॉमिक प्लानिंग टू. तो ये सब क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स पे आप कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं म्यूचुअल फंड पे. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस कर सकते हैं. नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, इसके जो मेन प्रोविजंस हैं इसके डिफरेंसेस ये आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. MRTP एक्ट पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. तो ये भी बेसिकली टू कंट्रोल द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर कंपटीशन इन इंडिया. सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, उसको भी पढ़ के जाएं. इंडियन पैटेंट एक्ट 1970, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. एंड एज वी नो कि भाई पैटेंट्स जो होते हैं, कोई भी नई चीज़ जब हम लोग डिस्कवर करते हैं तो उसके ऊपर उसकी पैटेंट्स करवाते हैं हम लोग. तो उसके मेन फीचर्स. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट. बाकी WTO, ट्रिप्स और सिका, ये जो मतलब ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स और सिक इंडस्ट्रीज़ पे. तो इसको भी बहुत बढ़िया से आप पढ़ के जाएं. एंड अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की. MCO 04 जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं MCOM, एंड उनके लिए मैं बता दूं आपको कि हो सकता है कि उनको पहले से इनकी जानकारी ना हो. तो मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें. ट्राई टू रीड ऑल द स्टडी मटेरियल्स दैट यू हैव. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम्स में अपनी पेन को ना रोकें. वेदर जो भी आपको लगता है लिखते जाएं, लेकिन ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि पिक्चर की स्टोरी लिखनी है आपको. उसमें आपको जो भी पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने हैं, दैट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक से रिलेटेड हो. एंड जितना ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पे MCO 04 में, उतना ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है एग्जाम्स में मार्क्स. तो ये बेसिक, इसका आपको जो बेसिक टिप मेरी तरफ से कि पेन को नहीं रोकना है, जस्ट आपको लिखते जाना है. एग्जाम्स हॉल में कोई भी फ्रेंड, कोई भी किसी की भी बात नहीं सुननी है, जस्ट यू कीप ऑन राइटिंग एंड राइटिंग. कंप्लीटली थ्योरी पेपर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आई थिंक सो. हम अपने वर्ड्स में बेसिकली ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये जानते हैं हम लोग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास 11-12 में ये सारे पढ़े हुए हैं हम लोगों ने. एनवायरनमेंट पे पढ़ा हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पढ़ा हुआ है, कंज्यूमर राइट्स पे पढ़ी हुई है, सेबी पे किया हुआ है, SSI पे किया हुआ है, FDI, मोस्टली जितने भी ये टॉपिक्स हैं प्रीवियस एग्जाम्स में हम लोगों ने किया है. तो कहीं ना कहीं जस्ट ट्राई टू रिकैप्चुलेट दैट एंड पुट दैट इन योर एग्जाम शीट.
सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप कि जो मैंने यहाँ पे सजेशंस एंड जो टिप्स दिए हैं वो आपको बिल्कुल एग्जाम्स में हेल्प करेंगे एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड हैव ए नाइस डे।